नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके क्लासेस पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को शानदार ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज न्यू क्वेश्चन पर। चैप्टर चल रहा था हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। बात करूँ, ये कह रहा है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया, बात करूँ उत्तर की ओर 25 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, लास्ट में फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब बताना है अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर, बात करूँ अब ये बताना है कि अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। चलते हैं दोस्तों, बात करूँ क्वेश्चन में, शुरू में इसने कहा है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया, यानी यहाँ मेरा घर है। बात करूँ मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया, तो बात करूँगा ये पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 25 मीटर गया। ठीक है जी, 25 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर, पश्चिम को मुड़ा यानी पूरा और पश्चिम, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर, बात करूँ पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। यानी बात करूँ दक्षिण नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है जी, 10 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। बात करूँ फिर दक्षिण नीचे से पूर्व की ओर मुड़कर, यानी पूर्व यानी इस साइड मुड़कर 10 मीटर गया। ठीक है जी, 10 मीटर गया। अब कहाँ पर आ गया मैं, इस बिंदु पर, कहाँ पर आ गया दोस्तों, इस बिंदु पर। अब बताना है कि अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। बात करूँ बताना है अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, तो मैं अपने घर से किस दिशा की ओर दोस्तों, ये मेरा घर है और घर से मैं किस दिशा की ओर दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी किस दिशा की ओर दोस्तों, उत्तर की ओर, क्योंकि मैं कहाँ हूँ यहाँ पर। तो घर से किस दिशा की ओर दोस्तों, ऊपर, घर से किस दिशा की ओर दोस्तों, उत्तर की ओर। कहाँ पे, उत्तर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया, बात करूँ मैं अपने घर से शुरू में उत्तर की ओर 25 मीटर गया, ये डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर, 25 मीटर गया, फिर पश्चिम को मुड़ा 10 मीटर जाकर, फिर पश्चिम को मुड़ा यानी इधर से पश्चिम कहाँ है, ये 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, लास्ट 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी नीचे की ओर मुड़ा दक्षिण की ओर। ठीक है, और फिर 10 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, लास्ट में पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, यानी ये डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस की। ठीक है, और ये डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस की। तो लास्ट में बात करूँ, इसने कहा है मैं अपने घर से किस दिशा की ओर, तो किस दिशा की ओर है दोस्तों, उत्तर की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। बात करो क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। समकोण यानी 90 डिग्री, बात करूँ समकोण की तो 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री, यानी पूरा 90 डिग्री घूमा, और बाईं यानी लेफ्ट, और 90 डिग्री लेफ्ट और दाएं माने राइट, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। बात करूं दोबारा, समकोण यानी 90 डिग्री, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो बताना है किस दिशा की ओर जा रहा है। बात करूं, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति है, ये दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी नीचे की ओर प्रारंभ करता है दक्षिण दिशा में, और 10 मीटर चलने के पश्चात, यानी 10 मीटर चलने के बाद, ये दूरी कितनी है, 10 मीटर चलने के बाद वह समकोण यानी 90 डिग्री पर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है, समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है।
अब सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो उसका बायां कहाँ होगा, यहाँ। ये तो होगा दायां और ये बायां। तो बायां यानी समकोण पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी ये कोण कितना दोस्तों, 90 डिग्री। 90 डिग्री समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर ये हो गया। और 15 मीटर चलने के पश्चात, ये दूरी कितनी चली इसमें दोस्तों, 15 मीटर। 15 मीटर चलने के पश्चात वह पुनः समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। पुनः समकोण पर, समकोण यानी 90 डिग्री, बाईं ओर यानी ऊपर की ओर। तो समकोण यानी समकोण 90 डिग्री यानी पूरा 90 डिग्री मुड़ गया। और किस दिशा में दोस्तों, बाईं ओर। बाईं ओर यानी ऊपर की ओर। किस दिशा में, ये जा रहा है ऊपर की ओर। 90 डिग्री घूम के बाईं ओर मुड़ जाता है। बात करो शुरू में दक्षिण दिशा में चलता है, फिर 90 समकोण पर बाईं 10 मीटर चलने के बाद समकोण पर बाईं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है और फिर उसके बाद समकोण पर बाईं मुड़ता है। बताइए कि अब किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी ये बताना है कि ये वाली दिशा कौन सी है। ये लास्ट में जो जा रहा है किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर। ऊपर यानी उत्तर की ओर। तो किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। बात करूं 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो मैंने किस दिशा से यात्रा करा, मैंने किस दिशा से, बात करूं मैं यहाँ है किस दिशा से यात्रा करा रहा हूँ। बात करूं मैं, कोई व्यक्ति यहाँ है उत्तर दिशा में, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, ठीक है। 6 किलोमीटर चलने के बाद बात करूं मैं, कोई व्यक्ति यहाँ है उत्तर दिशा में और 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो यहाँ से किस कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा नीचे की ओर। कहाँ चलेगा, नीचे की ओर। 6 किलोमीटर चलने के बाद यानी यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी तय की। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर गया। अब जब कोई व्यक्ति नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, इसका दायां हाथ कहाँ होगा दोस्तों, दाईं ओर। यानी दाईं ओर को राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, यानी दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद क्या दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो इसका बायां कहाँ होगा दोस्तों, नीचे होगा, क्योंकि दायां ऊपर और बायां नीचे। बाईं ओर मुड़ा यानी नीचे की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, तो यानी 10 किलोमीटर गया। ठीक है दोस्तों। फिर अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। लास्ट में कह रहा है अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। बात करूं किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर। ये जा रहा है ना नीचे की ओर, तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो बताएं कि मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने किस दिशा से। बात करूं मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ करी दोस्तों, उत्तर दिशा से। किस दिशा से, उत्तर दिशा से। मैंने यात्रा कहां से प्रारंभ की, उत्तर दिशा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा। बात करूं ये तो होगी किस दिशा से। बात करूं ये पूछ देता किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की, किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की, ये पूछ लेता। तो किस दिशा में प्रारंभ की दोस्तों, दक्षिण दिशा में। बात करूं किस दिशा में प्रारंभ करी दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाता, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाता दोस्तों, दक्षिण। क्या हो जाता, दक्षिण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, उन्हें दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था। बात करूं अंत में किस दिशा की ओर चल रहा था। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। बात करूं मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। शुरू में कहा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, यानी दक्षिण यानी नीचे की ओर गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा, ये होगा। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया।
बात करो इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। बात करो पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब जब कोई व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है तो उसका दायां क्या होगा, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गया, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गया। बताना है कि अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उत्तर होगी। कौन सी, क्योंकि लास्ट में कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उत्तर की होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दिशा। बात करूं क्वेश्चन में कह रहा है मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। शुरू में दिया है क्वेश्चन में मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, ये पुनः दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर गया। लास्ट में बताना है कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा था। तो मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ दोस्तों, उत्तर की ओर जा रहा हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। बात करूं क्वेश्चन में, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, कहीं उसका घर है, घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, इसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, इसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। बताइए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। बात करूँ कि बताना है कि अपने घर से किस दिशा में है। क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। यहाँ ये घर है, घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो बात करूँ घर से 15 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर की ओर, पूर्व क्या था इस साइड और पश्चिम इस साइड और दक्षिण नीचे की ओर, उत्तर यानी ऊपर की ओर 15 किलोमीटर गया, बाद में पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। तो इधर पूर्व और इधर पश्चिम, पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, इसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। बात करूं इसके बाद में दक्षिण यानी नीचे की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर पूर्व यानी इस साइड, तो यानी उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण भी हो गया, लास्ट क्या बचा पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस की और ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस की। तो अब कहाँ पर आ गया मैं, इस बिंदु पर आ गया। कहाँ पर दोस्तों, इस बिंदु पर आ गया लास्ट में। अब बताना है कि बताएं कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। बताना है कि अभी मैं यहाँ पर इस बिंदु पर जहाँ हूँ वो अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो अपने घर से किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में, क्योंकि ऊपर की दिशा कौन सी है, उत्तर। बात करूँ घर से किस दिशा में, उत्तर दिशा में। और क्वेश्चन में यही कहा था कि घर मेरा किस दिशा में है, जहाँ पर मैं हूँ तो दक्षिण दिशा हो जाती। तो अपने घर से किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। बात करूं क्वेश्चन में दिया है संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो बस का मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद, ये दिया है संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार तो दाईं और तथा स्कूल पहुंचने से पहले घर के सामने जब बस तथा स्कूल पहुंचने से पहले घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में होता है। यानी ये बताया कि जब घर के सामने बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर है। संजू के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं और तथा स्कूल पहुंचने से पहले घर के सामने। अब तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि ये 2 बार तो दाईं और तथा स्कूल पहुंचने से पहले घर के सामने, यानी स्कूल पहुंचने से पहले वो एक और बार किसी दिशा में मुड़ी होगी। स्कूल पहुंचने से पहले यानी घर के सामने जब बस रुकी तो उसका मुंह उत्तर दिशा में। दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उसमें कुछ छुटा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। बात करूं क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति है वो उत्तर यानी ऊपर की दिशा में चलता है, यानी उत्तर दिशा में
चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः बाएं घूम जाता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। एक व्यक्ति यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, यानी ऊपर की ओर चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। तो दायां नीचे और बायां ऊपर घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार करके वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है, पुनः अपने बाएं घूम जाता है, यानी इस दिशा में घूम जाता है। बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। बात करूं क्वेश्चन में कहा है, बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये की कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिम हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। बात करूं ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बी और ए की तो सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। बात करूं, बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। बात करो दिशा की, तो दिशा तो दोस्तों पता ही होगी, मैंने जो ये 8 दिशा है। बात करो पूर्व, पश्चिम, बात करो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इसी प्रकार मैं बात करूं ये उत्तर पूर्व, ये बात करूं दक्षिण पूर्व, ये बात करूं दोस्तों उत्तर पश्चिम, इसी प्रकार ये बात करूं तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी। तो ये तो दिशा आपको पता ही होंगी। बात करूं ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, यानी ए के दक्षिण पश्चिम, यानी कौन सी दिशा, ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों, बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में बी है। बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। बात करूं बी के तो पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। बी के तो पूर्व में, पूर्व यानी इस दिशा में, और ए के दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में। कौन है दोस्तों, सी है। ठीक है दोस्तों, कौन है, सी है। बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बात करूं बी और ए के, बात करूं क्वेश्चन में दोस्तों बी और ए के सीध में, यानी बी और ए के इस वाली सीध में, और सी के उत्तर में, यानी सी के उत्तर में कौन है दोस्तों, डी है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो बात करूं सी के उत्तर में डी है। बताएं कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। ये बताना है कि ए से, यहां से ए से, जहां पे ए है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। तो किस दिशा में डी स्थित है दोस्तों, ए से, ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। तो किस दिशा में दोस्तों, उत्तर पूर्व, क्योंकि पूर्व, बात करूं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। तो किस दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में डी स्थित है, यानी ए से उत्तर पूर्व दिशा में डी स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बात करूं बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, ये भी ठीक है। डी सी के उत्तर की ओर है और बी और ए के साथ समरेखा पर है, ये भी यही क्वेश्चन है। बताना है कि डी के किस दिशा में ए स्थित है, डी के किस दिशा में ए स्थित है। यानी दोस्तों क्वेश्चन सेम ये वाला है, जैसा 28 है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, इसमें बताना था, बताएं कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। इसमें तो ये बताना था ए से किस दिशा में डी स्थित है, और दोस्तों इसमें बताना है डी के किस दिशा में ए स्थित है। इसमें बताना है डी से किस दिशा में ए स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का पैराग्राफ और इस क्वेश्चन का पैराग्राफ सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें तो ए से डी की बताना थी स्थिति, और उसमें बतानी है डी से किस दिशा में ए स्थित है।
बात करूँ इसमें बतानी है डी से किस दिशा में ए स्थित है। तो डी से किस दिशा में ए स्थित है दोस्तों, इस दिशा में। बात करूँ किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि डी से किस दिशा में है दोस्तों, इस दिशा में ये है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पूर्व। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी और सी एक भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सा किस दिशा में जा रहा है, लेकिन ए बी सी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर या कोई दक्षिण, तथा ये क्लियर है कि समान दूरी तय करते हैं। जो दूरी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, जो डिस्टेंस चल रहे हैं वो इक्वल चल रहे हैं, यानी समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं में, कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा, ए के किस दिशा में बी होगा, बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, यानी दिशाएं तो पता नहीं और समान दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज फिक्स है कि बी के, बात करूं बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, यानी बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। बात करूं क्वेश्चन में, तो बी के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा में, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, बी के दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा में। तो बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है दोस्तों, सी है, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में सी है। ये क्लियर है कि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। और ए बी सी एक भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। बात करूं कोई बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु से ए बी सी समान दूरी तय करते हैं, यानी बी ने ऊपर उत्तर की दिशा में करी, सी ने इस दिशा में करी दोस्तों, और ए ने इस दिशा में करी। ए कहाँ है, यहाँ पे समान दूरी तय करते हैं। तो बताना है कि ए से किस दिशा में बी है, ए से किस दिशा में बी होगा, तो ए से किस दिशा में बी होगा हमें बताना है दोस्तों, ए से किस दिशा में बी होगा। तो ए से किस दिशा में बी है दोस्तों, ये वाली, हमें बताना है ये वाली दिशा कौन सी होगी। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, ए से किस दिशा में बी होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा दोस्तों, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर और पश्चिम दिशा। तो ए से किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी उत्तर पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी उत्तर पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। बात करूं, चार व्यक्ति हैं, पी क्यू आर और एस, क्या खेल रहे हैं दोस्तों, ताश खेल रहे हैं। ताश यानी ताश खेल रहे हैं, यानी किसी घेरे में बैठे हैं। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। बात करूं पी और क्यू की, ये आपस में जोड़ीदार है। एस का मुख उत्तर की ओर है, ये फिक्स है, एक्स का मुख उत्तर की ओर है, यानी पी का मुख पश्चिम की ओर है और पी का भी कहाँ है, पश्चिम की ओर है। तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर है, ये बताना है कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। बात करूं, चार व्यक्ति पी क्यू आर एस, तो ये घेरे में, सिंपल सी बात है, ताश खेल रहे हैं, तो एक घेरा बना रखा होगा, इसमें ताश खेल रहे हैं, ठीक है जी। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। बात करूं, इसने कहा है एस का मुख उत्तर की ओर है। बात करूं, ये फिक्स है कि एस का मुख उत्तर की ओर है। तो किस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है दोस्तों, एस का। तो एस कहाँ बैठा होगा दोस्तों, दक्षिण में, क्योंकि जब एस यहाँ बैठा होगा तो जब तो इसका मुंह अंदर की ओर यानी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर होगा, क्योंकि ऐसे घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो इसका मुंह कहाँ है दोस्तों, उत्तर की ओर है, तो इसका मुंह कहाँ हो गया, उत्तर की ओर। दूसरा फिक्स है दोस्तों, पी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पी किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। पी का मुख पश्चिम की ओर है, यानी पी किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। और एक बात और कही थी इसने कि
इसने कहा था दोस्तों पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। तो पी और क्यू जोड़ीदार है तो पी पूर्व में तो क्यू पश्चिम में होगा, क्योंकि जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं। किसी भी जैसे ताश खेल रहे हैं तो जोड़ीदार आमने सामने बैठे होंगे। तो क्या बचा हमारे पास दोस्तों आर। तो क्यू पी क्यू आर और एस। तो क्या बचा हमारे पास दोस्तों आर। अब बताना है कि पिता किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है दोस्तों आर का, क्योंकि इसका मुंह कहाँ होगा नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर। तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है दोस्तों आर का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 32 पर। बात करूं तिलक की, पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। बात करूं तिलक की, ये पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। बात करूं तिलक की, वह पूर्व की ओर गया, मतलब पूर्व की ओर गया और एक चौराहे पर पहुंचा। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क की ओर जाती है। तो किस दिशा में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बतानी है किस दिशा में। बात करूं क्वेश्चन में, तिलक पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा, यानी तिलक है कोई, वे पूर्व की ओर चलकर, पूर्व यानी इस दिशा की ओर, तो पूर्व ये तिलक पूर्व की ओर चलकर, पूर्व यानी इस दिशा की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। यानी कहाँ पहुंचा दोस्तों एक चौराहे पर पहुंचा, यानी ये सामने की दिशा हो गई, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। चौराहा हो गया दोस्तों, एक ऊपर एक सामने एक नीचे और एक जहां से ये आया है, तो ये चौराहा हो गया दोस्तों। बात करूं उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, यानी बात करूं उसके सामने वाली सड़क कहाँ जा रही है मार्केट जा रही है। बात करूं ये उसके सामने इस रास्ते से आया तो उसके सामने वाली सड़क कौन सी होगी ये कहाँ जा रही है दोस्तों मार्केट की, ये कहाँ जा रही है दोस्तों मार्केट। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क, यानी बात करूं बाएं वाली सड़क, यानी ये नीचे दायां और ऊपर बायां, ये बाईं वाली सड़क यानी ये वाली सड़क, ये कहाँ जा रही है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क जा रही है। बात करूं इस दिशा से वो आया ही है। तो बात करूं उसे विश्वविद्यालय जाना तो किस दिशा में विश्वविद्यालय होगा, तो लास्ट दिशा कौन सी बची हमें, लास्ट डायरेक्शन कौन सी बची ये वाली। तो विश्वविद्यालय को इस दिशा में होगा दोस्तों दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये दिशा कौन सी है दक्षिण, ये रास्ता कहाँ जा रहा है नीचे की ओर, तो दक्षिण दिशा में हमारा विश्वविद्यालय होगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर। रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, ये भी विश्वविद्यालय जाना चाहती है, पूर्व की ओर दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। अब बात करूं इसमें कहा है वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, यानी पूर्व दिशा में उसका घर है, चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। बताइए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, यानी ये बताना यूनिवर्सिटी कौन सी दिशा में दोस्तों। बात करूं रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से, घर कहाँ है दोस्तों पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से, ये उसका घर है। तो पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो पूर्व दिशा में अपना घर से प्रारंभ करती है, लेकिन किस दिशा में जाएगी पश्चिम दिशा में जाएगी, इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है। बात करूं क्वेश्चन में, प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है, यानी एक चौराहे पर पहुंच जाती है, यहाँ पहुंचती है एक चौराहे पर। भाई एक सामने की सड़क हो गई, बात करूं मैं एक सामने की सड़क हो गई चौराहे की, एक दिशा से आई है, एक ऊपर की ओर हो गई यहाँ पर और एक दोस्तों नीचे की ओर हो गई, ये हो गया चौराहा यानी चार रास्तों का समूह। तो चौराहे पर जब पहुंचती है इसके बाईं ओर वाली सड़क एक सिनेमा घर। बात करूं ये जब इस दिशा में जाएगी, ये बात करूं इस दिशा में जब जा रही है तो इसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी दक्षिण दिशा होगी, बाईं ओर कौन सी दिशा होगी ये वाली दिशा होगी। तो बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर, तो यानी ये जो नीचे की ओर दक्षिण की ओर दिशा जा रही है ये सिनेमा घर जा रही है, ये जा रही है सिनेमा हाउस, सिनेमा घर जा रही है, ठीक है जी। बात करूं उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है, बात करूं उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है,
क्वेश्चन में कह रहा है उसके सामने की ओर, यानी इस दिशा से आ रही है और उसके सामने की ओर यानी ये वाली दिशा। तो इस दिशा में क्या है दोस्तों, हॉस्पिटल है, सामने की ओर हॉस्पिटल है। तो विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है? बात करो विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, क्योंकि इस दिशा में जाएगा, इधर हो गया सिनेमाघर, इधर हो गया हॉस्पिटल, इधर घर से आई है तो विश्वविद्यालय जाना है, तो सीधी सी बात है कौन सी दिशा में थी, ये वाली दिशा, यानी ये जाएगी दाहिनी ओर यानी ऊपर की ओर, तो उत्तर की ओर जाएगी। तो विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा। यहाँ होगी आपकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी उत्तर दिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। परांदा शहर, क्वेश्चन में परांदा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है। शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में है, शहर थोकाडा अक्रम के पूर्व में लेकिन परांदा के पश्चिम में है। शहर का अक्रम बोपरी के पूर्व में लेकिन थोकाडा और अक्रम के पश्चिम में है। यदि ये सभी शहर एक जिले में स्थित हो तो बताएं कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। बताना है कि सबसे पूर्व पश्चिम में कौन सा शहर है। बात करूं सबसे पहले परांदा शहर की, तो परांदा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है। कोई परांदा शहर है, ये ग्रीन लेक पर स्थित है, यानी ये ग्रीन लेक पर स्थित है। बात करूं परांदा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है, ये परांदा शहर हो गया। शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में है। शहर अक्रम की बात करूं परांदा के पश्चिम, यानी परांदा के पश्चिम यहाँ होगा। शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में है। शहर थोकाडा अक्रम के पूर्व में लेकिन परांदा के पश्चिम में है। थोकाडा, बात करूं शहर थोकाडा अक्रम के पूर्व में, अक्रम के पूर्व यानी यहाँ, लेकिन परांदा के पश्चिम यानी यहाँ, तो इनके बीच में है। बात करूं शहर थोकाडा अक्रम के तो पूर्व में लेकिन परांदा के पश्चिम में है। ठीक है जी। शहर ककरन बोपरी के पूर्व में, शहर ककरन बोपरी के पूर्व में, ककरन बोपरी के पूर्व में लेकिन थोकाडा और अक्रम के पश्चिम में है। थोकाडा और अक्रम के पश्चिम में है। बोपरी ककरन जो है बोपरी के तो पूर्व में, तो ककरन यहाँ हो गया और बोपरी यहाँ हो गया, तो बोपरी के तो पूर्व में लेकिन अक्रम और थोकाडा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है जी। यदि ये सभी शहर एक ही जिले में स्थित हो, यानी ये सभी शहर एक ही जिले में स्थित हो, यानी ये जिला एक ही है, ये सभी शहर एक ही जिले में स्थित हैं। ठीक है। तो बताना है कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, सबसे पश्चिम में। तो सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है दोस्तों, पूरब पश्चिम। सबसे पश्चिम में है बी से बोपरी। कौन सा है दोस्तों, बोपरी। सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, बोपरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करूं इसी प्रकार पूछ लेता सबसे पूर्व में कौन सा शहर है, तो पूर्व में कौन सा हो जाता दोस्तों, परांदा। पूछ लेता कितने शहर हो गए, 5। पूछ लेता मध्य में कौन सा शहर है, तो मध्य में कौन सा हो जाता दोस्तों, अक्रम। शहर अक्रम। तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने डायग्राम से सही बनाया है तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे आप उसका आंसर निकाल लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35। हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। पश्चिम यानी पश्चिम है, यानी पश्चिम में है। चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूर्व है। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। हाता बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है। चंपा गंगापुर के उत्तर है तथा वे दोनों गांव एक ही सीधी रेखा में है। आनंद बिलोरी से चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है। कुछ समय बाद वे हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है तथा फिर मेवात लौट आता है। बताएं कि उसने उस दिन कुल कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन की दोस्तों, सबसे पहले है हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। बात करूं सबसे पहले दिया है हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। तो हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 14 किलोमीटर। तो मेवात गांव से पश्चिम में है क्योंकि इधर पूर्व और इधर पश्चिम। हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में। चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूर्व है। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। बात करूं मेवात गांव,
मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है, यानी गंगापुर इसके दक्षिण में है और इससे 8 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है जी। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। हाता बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है। हाता बिलोरी के दक्षिण, हाता जो है बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है। तो बिलोरी के दक्षिण यानी बिलोरी यहाँ हो जाएगा, बिलोरी के दक्षिण में हाता 15 किलोमीटर दूरी पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर है। चंपा गंगापुर के उत्तर तथा वे दोनों एक ही सीधी रेखा में है। चंपा गंगापुर के उत्तर में है और वे दोनों एक ही सीधी रेखा में है। और इसमें कहा है चंपा जो है वो बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है। बिलोरी से 14 किलोमीटर यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर है। बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब ये होगा, 14 किलोमीटर पूरब यानी इस साइड में कौन सा है, चंपा, चंपा। तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ठीक है। सारे गांव हो गए, 5 गांव कितने हो गए, हाता मेवात, हाता मेवात, चंपा बिलोरी, चंपा बिलोरी, गंगापुर, गंगापुर, ठीक है। 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 गांव हो गए। अब बात करूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा क्या कहा है इसने, इसने कहा है आनंद बिलोरी से चंपा जाता है। बात करूं आनंद बिलोरी से चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है। बात करूं आनंद की तो वह बिलोरी से चंपा जाता है, चंपा जाता है और फिर बिलोरी लौट आता है, फिर वापस लौट आया। यानी बात करूं क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति मान लो किसी भी गांव से कोचिंग आ रहा है फिर वापस अपने गांव जा रहा है तो वो दुगनी दूरी तय करेगा, एक बार आने में दूरी तय करेगा और उतनी ही दूरी जाने में तय करेगा। यानी 14 किलोमीटर ये पहले बिलोरी से चंपा गया और इसी प्रकार चंपा से बिलोरी वापस लौट आया, यानी 14 दूनी 28, तो 28 किलोमीटर इसने दूरी तय की दोस्तों। फिर कह रहा है कुछ समय बाद में हाता और मेवात होते हुए, कुछ समय बाद, अभी कहाँ है, अभी आनंद कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। कुछ समय बाद में हाता और मेवात होते हुए, यानी इस रास्ते से हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, गंगापुर जाता है। अभी यहीं तक रहने दो कि गंगापुर जाता है, हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है। यानी यहाँ से हाता गया फिर मेवात होते हुए गंगापुर जाता है। यानी 15 14 29 और 8 29 और 8 37 किलोमीटर, क्योंकि 15 14 29 है और 30 और 7 37, यानी 37 किलोमीटर ये होगी दोस्तों। गंगापुर जाता है। अभी फिलहाल कहाँ है आनंद, यहाँ पर है, गंगापुर जाता है। फिर मेवात लौट आता है, फिर बाद में कह रहा है मेवात लौट आता है, यानी गंगापुर से फिर मेवात लौट आया, फिर गंगापुर से कहाँ मेवात लौट आया, यानी 8 किलोमीटर इसमें और ऐड हो जाएगी। फिर बताना कि उस दिन उसने कितनी दूरी तय की, ये बताना कि टोटल दूरी उस दिन कितनी तय की। तो ऐड कर दो इसे, तो सारे 8 7 15 8 23, 23 का 3 कहाँ से लगे 2 2 और 2 4 3 7, यानी टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों 73 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 73, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर समझते हैं। हाता गांव मेवात से 14 किलोमीटर पश्चिम में है, हाता गांव मेवात से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूर्व है। चंपा की बात करूं बिलोरी से 14 किलोमीटर पूर्व है। मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। बात करूं मेवात गांव की तो ये गंगा से गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर है। हाता बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है, हाता बिलोरी के दक्षिण 15 किलोमीटर पर है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर है। चंपा गंगापुर के उत्तर तथा वे दोनों सीधी रेखा में। चंपा की बात करूं वो गंगापुर के उत्तर तथा वे सीधी रेखा में है। फिर क्वेश्चन में कह रहा आनंद बिलोरी से चंपा जाता है फिर बिलोरी लौट आ रहा है। आनंद बिलोरी से चंपा जा रहा है फिर बिलोरी लौट आ रहा है, यानी 14 दूनी 28 किलोमीटर दूरी उसने शुरू में तय की। फिर आनंद कहाँ है फिलहाल बिलोरी, कहाँ पर है आनंद दोस्तों बिलोरी में। फिर कह रहा है और फिर भी बिलोरी लौट आता है। कुछ समय बाद वे हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, यानी वे हाता प्लस मेवात होते हुए गंगापुर जा रहा है, यानी 15 14 29 और 8 37 किलोमीटर दोस्तों इसने यहाँ पर कर दी तय और ये पहुंच गया गंगापुर। लेकिन कह रहा है फिर
गंगापुर जाता है तथा फिर मेवात लौट आता है, यानी गंगापुर से मेवात लौट आता है। तो लास्ट में कहाँ आ गया वो, मेवात में, यानी 8 किलोमीटर इसने और कर दूरी तय करी। तो टोटल कितनी हो गई 73, और लास्ट में पूछता कि कहाँ पर है, तो मेवात में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36, उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है। बात करूं रवि की, उत्तर की ओर मुंह करके 30 मीटर चलता है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी बताना है कि शुरू के स्थान से में कितने डिस्टेंस पर है। तो 30 से 30 कट के बचा गया 50, तो 50 मीटर, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी 50 मीटर। चलते हैं एक बार क्वेश्चन देखते हैं कैसे हुआ। उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है। रवि किसी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके ऊपर की ओर उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। तो ये 30 मीटर चला। फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, यानी दायां और बायां। बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो 30 मीटर ऊपर। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर दायां ऊपर नीचे बायां, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताना कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से ये रवि कितनी दूर है, तो दोस्तों 30 बराबर 30, यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, तो 50, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों 50, क्योंकि अपने घर से कितनी दूर है, तो अपने घर से कितनी दूर है दोस्तों 50 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37 क्वेश्चन। ए 10 मीटर सामने की ओर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। बताइए कि किनारे की स्थिति कितनी दूरी पर है। बात करूं ए 10 मीटर सामने की ओर, ठीक है, तो सामने की ओर कह रहा है दोस्तों, दिशा फिक्स नहीं थी, लेकिन कह रहा है ए 10 मीटर सामने की ओर, यानी सामने की तरफ। तो किसी भी दिशा में ले लो, ए 10 मीटर सामने की ओर यानी यहाँ पर है, तो इस बिंदु से ए 10 मीटर सामने की ओर यानी ऊपर की ओर, तो ए 10 मीटर सामने की ओर। बात करूँ ये की, पहले 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर यहाँ से 10 मीटर दाईं ओर चलता है, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से 5, 15 और 15, बाईं ओर मुड़ते हुए 3 बार मुड़ेगा, 5, 15 और 15 दूरी तय करता है, यानी बायां एक बार ऊपर 5, फिर 15, फिर दायां और बायां यानी 15, ठीक है जी, क्योंकि 10 ये हो गई और 5 आ गया 15, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर तय करता है, तो दायां और बायां, बाएं ओर मुड़ गया है 15 मीटर तय करता है, यानी 10 और 5 15 है, उसी प्रकार 15 नीचे। बताइए कि अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी ये बताना है अपने प्रारंभिक स्थान से यहाँ से कितनी दूरी पर है। यहाँ से कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये इसने करी 15, तो ये करी 10, इधर 15 में से 10 गया, 15 माइनस 10 यानी 5 मीटर, 5 मीटर। तो ये कितनी दूरी पर है दोस्तों 5 मीटर। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई 5 मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38 क्वेश्चन है। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं इस दिशा में जाएगा, यानी एक विद्युत रेलगाड़ी है जो पूर्व दिशा में जा रही है, तो बताना है कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्युत रेलगाड़ी है, तो जब ये विद्युत रेलगाड़ी है यानी इलेक्ट्रिशियन है, तो ये तो धुआं देगी नहीं, तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो जब ये धुआं ही नहीं देगी तो कोई भी नहीं, क्योंकि ये विद्युत रेलगाड़ी है। तो धुआं कौन सी देती है, जो पहले चलती थी कोयले वाली, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, अब उसके सामने कौन सी दिशा है, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है।
तो ये बताना है राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो उसके सामने कौन सी दिशा है। तो राजीव पहले दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, यानी नीचे की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, यानी जब दक्षिण में जा रहा है तो दायां कौन सा होगा, ये। तो पहला एक बार इधर दायां मुड़ा, एक बार, फिर 2 बार, और फिर दूसरी बार दायां मुड़ेगा तो इस दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में। तो उसके सामने कौन सी दिशा है, तो उसके सामने कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मीना उत्तर की ओर जा रही है, यानी मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। 3 बार तो दाईं मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। मीना उत्तर की ओर जा रही है, बात करो मीना की, तो उत्तर की ओर जा रही है। तो मीना किसी बिंदु से, मीना उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर यानी ऊपर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, तो 3 बार दायां, यानी पहला दायां, फर्स्ट बार, 3 बार दायां दाईं ओर, फिर दायां इस, जब पूर्व साइड में जाएगी तो दायां नीचे, फिर दायां दाईं ओर मुड़ती है, यानी सेकंड बार, और फिर दाईं यानी थर्ड बार, यानी इस साइड मुड़ती है, फिर तीसरा दायां ये वाला। बताना है कि अब किस दिशा की ओर जा रही है, तो पूर्व पश्चिम। तो अब किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, किस दिशा की ओर जा रही है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम। तो अब किस दिशा की ओर जा रही है, पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी मीना उत्तर की ओर जा रही है, पहले इधर गई, फिर 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, पहला दायां, फिर दूसरा दायां, और फिर नीचे की ओर जा रही है तो दायां, तीसरा दायां। तो बताना है कि वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो पूर्व और पश्चिम। तो वह किस दिशा की ओर जा रही है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।